हेलो हेलो बच्चों। आज देखिए मैं आपको फिर से यही बुक लेकर आई हूँ, कक्षा 3 की लुकिंग अराउंड ईवीएस पर्यावरण की किताब। ठीक है, लुकिंग अराउंड लिखा है ना, लुकिंग मतलब देखना, अराउंड मतलब चारों तरफ देखना। और चारों तरफ हमें क्या दिखता है? हमारा पर्यावरण दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, सब कुछ चीज़ें दिखती हैं ना हमको। तो ये उन चीज़ों से ही रिलेटेड बुक्स हैं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट जो है, इसके 4 पेज में आपको पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको देख लें, समझ लें, पार्ट पढ़ा चुकी हूँ मैं। अब आगे की एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 5 से लेकर 8 पेज तक, वो मैं आज कराऊंगी आपको, तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हम पहले पार्ट के पेज नंबर 4 पर आते हैं फिर से। ये 4 का जो काम आपको मैंने दिया था, ये तो आप सबने कर ही लिया होगा। ये सारे जो जानवर हैं, इनमें क्या करना था हमने? जो हमारे घर में नहीं रहते उन जानवरों में रंग भरना था। ठीक है ना? तो ऐसे कौन से जानवर थे जो रेंगते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो उड़ते हैं? तो उन जानवरों पे हमें क्या करना था? रंग भरना था। जिनके पास किताब है उन्होंने किताब में भरना था, और किताब नहीं है तो चित्र यहीं से वीडियो को पॉज करके देखकर अपने आप चित्र बनाने थे। और बना सकते हैं आप सब, इसमें काम में तो बहुत मज़ा आता है। और रंग भी भरना है, नहीं करा है तो ये काम भी पूरा कर लें। ठीक है, आज मैं शुरू कर रही हूँ पेज नंबर 5 से। इस काम में भी, इस वाले पेज पर भी बहुत कुछ मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर सामग्री है। तो सबसे पहले ही है, हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। यहाँ पर कुछ अधूरे चित्र हैं, उनको पूरा करना है। जैसे ये चित्र बने हैं, 3 जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इनको पूरा करेंगे और इनके नाम यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो ये काम आप करेंगे। फिर है आओ कुछ पहेलियाँ पूछें। हु एम आई, यहाँ पे पूछ रहा है मैं कौन हूँ, तो ये पहेलियाँ पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड, मेरा नाम पता लगाओ क्रॉसवर्ड में। क्रॉसवर्ड क्या होता है? ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें नीचे की तरफ 8 खाने हैं, इस तरफ 7 खाने बने हुए हैं, जिसमें कई सारे शब्द लिखे हुए हैं। और मैं बताती हूँ, उदाहरण आपको देती हूँ कैसे इसमें हमें एक कोई शब्द जो है, जानवर का नाम हमें कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो पहला है बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग। बनाना, केला एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खाना पसंद है। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, और मैं अपना सारा टाइम कैसे बिताता हूँ? जंपिंग, कूद कूद कर, और लीपिंग, उछल कर। तो ये कौन है जो ऐसे काम करता है और जिसको बनाना भी बहुत पसंद है? वो है मोंकी। देखो यहाँ पहले ही करा हुआ है, इसको हाईलाइट करा हुआ है ना, MONKEY, मोंकी। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव। देखो वॉल्स पर, दीवारों पर जो जाला बनता है, वेयर इंसेक्ट स्टिक, जहाँ पर कीट पतंगे, छोटे छोटे कीटाणु फंस जाते हैं, एंड कैन नॉट लीव, और छूट नहीं पाते। ऐसा कौन सा जानवर है जो ये जाला बुनता है? उसको क्या बोलते हैं? मकड़ी। और मकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइडर। तो ये लिखा है स्पाइडर, इसको आप पेंसिल से इस तरह से सर्किल कर देंगे। स्पाइडर की स्पेलिंग है SPI, स्पाई, DER, डर। तो ये क्या हो गया? स्पाइडर। ओके, नेक्स्ट आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में सो जाता हूँ। तो ऐसा कौन है जो रात को जागता है? उसे क्या बोलते हैं? उल्लू। तो उल्लू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आउल। तो यहाँ लिखा है आउल, OWL। इसको हम इस तरह से सर्किल कर देंगे तो हमारे सामने इसका नाम भी आ गया। ये पहेली भी हमने सुलझा ली। नेक्स्ट है नंबर 4 पे, क्रॉक 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 इज़ माई साउंड। क्रॉक 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 मेरी आवाज़ है। इन वाटर और ऑन लैंड, पानी में या फिर लैंड मतलब ज़मीन पर। आई एम फाउंड, मैं मिल जाता हूँ। ऐसा कौन है जो पानी में मिलता है और लैंड पे भी मिलता है? बताओ। तो वो है फ्रॉग। फ्रॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेंढक। तो ये लिखा है फ्रॉग,
FROG फ्रॉग, इसको हम इस तरह से सर्किल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, मैं रेनफॉल के, बारिश के बाद नज़र आता हूँ, निकलता हूँ, दिखता हूँ। हैव ऑन फीट सो आई क्रॉल, हैव नो फीट, फीट नहीं होते मेरे इसलिए मैं क्रॉल करता हूँ, मतलब रेंगता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कौन है जो पानी बारिश के बाद दिखता है और रेंगता हुआ नज़र आता है? वो उसको बोलते हैं स्नेल, घोघा। हिंदी में बोलते हैं घोघा और उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल, SNAIL। तो इसको यहाँ से यहाँ तक सर्किल कर देंगे। तो हमने इसका नाम भी पहचान लिया। अब है स्लो एंड स्टडी इज़ माई पेस, मेरे को स्लो और स्टडी के रूप में पहचाना जाता है कि मैं धीमा हूँ, सुदृढ़ हूँ, बिल्कुल मतलब क्या बोलेंगे उसको कि मतलब बिल्कुल गतिहीन, धीरे धीरे चलता हूँ, इस गति से चलता हूँ। ठीक है, आई ऑलवेज विन वैन देयर इज़ अ रेस, और मैं हमेशा जीतता हूँ जब वो कोई रेस होती है। तो ऐसा कौन है जो धीरे चलता है लेकिन फिर भी जीत जाता है? वो है टॉर्टोइज। टॉर्टोइज को हिंदी में कहते हैं कछुआ। ठीक है, तो टॉर्टोइज यहाँ कहाँ लिखा है? ये है, यहाँ से हम इसको ये पूरे इसको सर्किल कर देंगे। टॉर्टोइज की स्पेलिंग होती है TORTOISE, टॉर्टोइज। ठीक है बच्चों, तो ये रिडल, ये पहेली आपको करनी है अपनी कॉपी में। अगर बुक नहीं है तो कॉपी में, बुक है जिनके पास वो उसमें कर लें, नहीं तो आप कॉपी में भी इसको लिख कर और इसको कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप वीडियो में बार बार देखिए, तो आपको ये पढ़ना भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा इसका मतलब। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप पॉज करके भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है, यहाँ देखिए कैसे कैसे चित्र बने हैं, इस चित्र पर नज़र डालो ज़रा। क्या आप अंगूठे का निशान और बाकी उंगलियों के निशान को अलग कर पाते हैं? इसमें देखिए अंगूठे के निशान हैं, कहीं कहीं पर उंगलियों के निशान हैं, तो अलग अलग नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसी तरह से क्या करना है आपको? टेक अ लुक एट पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स। यहाँ पे यही कहा है कि आपको इस पिक्चर को देखना है और पहचानना है कि अंगूठे के निशान कौन से हैं और बाकी उंगलियों के निशान कौन से हैं। इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर, आप इंक भी यूज़ कर सकते हैं, और जो वाटर कलर होते हैं, पानी वाले कलर रंग होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, और अपने अंगूठे और अपनी उंगली से अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स भी बना सकते हैं। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, खुद ही आपको इमेजिन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? इमेजिन कैसे करेंगे? आप खुद सोचेंगे। ठीक है, और ज़्यादा सोचो, कल्पना शक्ति बढ़ाओ अपनी, और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करो और सोचो। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, उन चीज़ों को आपने क्या करना है? अपने अंगूठे और उंगली से उंगली के निशान लगाकर उसकी एक पिक्चर तैयार करनी है। ठीक है, अपनी कॉपी में ये आप कर सकते हैं और अपने घर में सजावट के रूप में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है? ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप लोग स्कूल में होते तो ये स्कूल में 3 बच्चों पर ये एक्टिविटी करी जाती, ये करा जाता। तो लेकिन अब कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप लोग घर में हैं, और अच्छी बात है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आपने क्या करना है कि 3 लोगों को, फिर भी आपने, एक तो आप खुद ही हो गए, और 2 लोगों को, जैसे आपके भाई बहन होंगे तो उनको आपको लेके बैठना है साथ में, नहीं तो मम्मी पापा को लेके भी बैठ सकते हैं। ठीक है, मौसी हैं, चाचा हैं, जो भी आपके घर में आपके साथ रहते हैं, किसी के साथ भी 2 लोगों को बैठ के आपको ये वाली एक्टिविटी करनी है। इसमें बहुत मज़ा आएगा। इसमें क्या करना है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। आपको कोई भी एनिमल की पिक्चर बनानी है, यहाँ पे तो लिखा है जो आपको दिख रही है, अगर आप ये भी बना सकें तो अच्छी बात है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रन, ये तो अगर हम स्कूल में होते तो हम करते, अब अभी भी आपको 3 लोगों को बैठना है और क्या करना है? एक पेज लेना है वाइट, ठीक है, एक सफ़ेद पेज लेना है
और ऊपर के हिस्से में पहले ने बारी बारी अपना बना लेना है कि बारी बारी हम ड्राइंग करेंगे, पहले एक करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा। और बनाना क्या है, पहले बच्चे को या पहले जो भी बड़ा है, पापा या मम्मी जिससे भी आप करवा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, अपने मनपसंद जो उनका जानवर है उसका मुंह और गर्दन बनानी है। ठीक है, उसका फेस बनाना है और उसकी गर्दन बनानी है। फिर क्या करना है, उतने हिस्से को दिखाना नहीं है, उसको मोड़ देना है पेज को। फिर दूसरे आधे बीच वाले हिस्से में कागज़ के क्या करना है, जो भी पसंद है दूसरे जने को, जो भी जानवर पसंद है उसको अपने जानवर का सिर्फ शरीर बनाना है, उसका मुंह नहीं बनाना, गर्दन नहीं बनानी, उसके पैर नहीं बनाने, बीच का शरीर बनाना है। ठीक है, फिर वो भी नहीं दिखाना उनको, वो भी उस पेज को मोड़ देंगे उतने हिस्से को। और जो नीचे का हिस्सा बचेगा ना पेज का, तो जो तीसरा इंसान जो भी जाएगा जिसके पास वो पेज, उसको क्या करना है, अपने मनपसंद जानवर के पैर बनाने हैं। ठीक है, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर उस पेज को खोल देंगे, तो क्या होगा, एक नया ही जानवर निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, देखो ये पहले पेज पे सिर्फ क्या है, ये मुंह बना हुआ है और ये गर्दन बनी है। तो हम पहचान पा रहे हैं ये कौन से जानवर के गर्दन है और किस जानवर का मुंह है, ये हाथी का। ठीक है, तो अब क्या है, दूसरे हिस्से में यहाँ खाली है, इसको मोड़ दिया, देखो यहाँ मोड़ रखा है ना। अब दूसरे हिस्से में क्या करा, यहाँ पर उसका शरीर, जिसके मनपसंद शरीर, जिसका जो जानवर पसंद में होगा जिसकी, वो उसका शरीर बना देगा। तो ये बत्तख का शरीर कोई बना रहा है ना। फिर उतने हिस्से को भी मोड़ दिया। अब क्या है, जो तीसरा जिसके पास वो कागज़ जाएगा उसने अपने पसंद के जानवर के पैर बना दिए। अब यहाँ पे किसके पैर बने हैं, ऊँट के पैर बन रहे हैं। तो अब इन्होंने भी बना दिया। अब जब इस पेज को खोला तो देखो एक नया ही जानवर बन के सामने आ गया। तो कितना मज़ेदार लग रहा है ये काम भी, हम एक नए जानवर की खोज भी कर ली इस एक्टिविटी से। तो हमें ये काम भी करना है और बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, इसको आप करें अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट पेज पे अब ये है स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास पेड़ तो होंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ समय बिताना है पेड़ के आसपास। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, और वहाँ पे ध्यान से देखना है कौन कौन से जानवर आपको नज़र आते हैं। नेम द एनिमल विच कैन बी सीन, वहाँ पर उन जानवरों के नाम आपको लिखने हैं, नोट करना है जो भी आपको नज़र आते हैं। ऑन द ब्रांचेस, जो ब्रांच पे नज़र आ रहे हैं। ऑन द लीव्स, जो लीव्स पे नज़र आ रहे हैं। ऑन द ट्रंक, जो ट्रंक पे नज़र आ रहे हैं। ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं। अराउंड द ट्री, जो ट्री के आसपास नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या है। ठीक है, मान लो ये पेंसिल जो रखी है मैंने, ये क्या है, पेड़ है, ट्री है। ठीक है, तो ये तो हो गई, ये तो हो गया इसका, ये नीचे जिस पे पेड़ खड़ा हुआ है ये तो हो गया इसका रूट, जड़ हो गई। जड़ के ऊपर पेड़ खड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, ये जो लिखा है ऑन द ट्रंक, तो ये ट्रंक पे यहाँ पर हमें जो एनिमल नज़र आ रहे हैं उनके नाम। फिर इसी से जो टहनियाँ निकली होती हैं इधर उधर, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रांचेस। समझ में आया, जो टहनी निकली होती है उसको कहा जाता है ब्रांचेस। ये लिखा है ऑन द ब्रांचेस, तो जो ब्रांचेस पे नज़र आए आपको पेड़ पे ब्रांचेस पे जो भी जानवर नज़र आएंगे उनके नाम आपको लिखने हैं। फिर इन ब्रांचेस पे लीव्स लगी होती हैं। लीव्स क्या होती हैं, पत्तियाँ। यहाँ लिखा है ना ऑन द लीव्स, आपको लीव्स पे जो भी जानवर नज़र आ रहे हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं। फिर है ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड, इसके ग्राउंड पे नीचे ज़मीन पर आपको, पेड़ के नीचे ही ज़मीन पे कौन से जानवर नज़र आ रहे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। अराउंड द ट्री, अब ट्री के आसपास थोड़ी दूरी तक कौन कौन से जानवर नज़र आ रहे हैं उनके नाम भी आपने लिखने हैं। ठीक है, तो आप ये कैसे लिख सकते हैं, आपको समझ तो आ ही जाएगा कि पेड़ पर आपको क्या क्या नज़र आएगा। देखो गिलहरी भी होती है, चिड़िया भी होती है, कौवा भी होता है, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आपको इसके बाद क्या करना है, जब आप ये लिख लेंगे, नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज़। अब उनको उनके साइज़ के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। साइज़ कैसे, छोटा, सबसे छोटा जानवर कौन सा देखा, उससे बड़ा कौन सा देखा, उससे बड़ा कौन सा देखा, उससे बड़ा कौन सा देखा। जैसे चींटी देखी तो यहाँ लिख दिया,
मक्खी देखी तो यहाँ लिख दिया, चीता देखा तो यहाँ लिख दिया। तो उससे बड़ा जो भी जानवर आप देखते जाएंगे, जो भी आपने यहाँ लिखे होंगे, ठीक है, उनको आप छोटे से बड़े क्रम में यहाँ पर लिख देंगे। और आपको कोशिश करनी है कि उनके नाम जो है आप इंग्लिश में लिखें। अब इंग्लिश में लिखेंगे कैसे? जैसे आप ऑनलाइन ये सारी बात मेरी सुन रहे हैं, जो बच्चों के पास फैसिलिटी है ऑनलाइन की, तो वो क्या करेंगे, गूगल में भी जानवरों के नाम को लिखकर इंग्लिश में उसका मतलब ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। आपको कोई भी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख के दे रही हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैसेज ही करिएगा ताकि आसानी से आपको आपके आंसर मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।